हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 14th और यहाँ पे हम यूबुंटू लिनक्स जो है हमारा उसका जो सर्वर सेगमेंट है इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अपाची सर्वर के बारे में, ये वेब सर्वर क्या होता है और फिर ये अपाची क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ इन्फॉर्मेशन जानेंगे और प्रैक्टिकली इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी करके देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके डेवऑप्स कोर्स की इस प्लेलिस्ट को आपने अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली मैं आपको बता देता हूँ, इस प्लेलिस्ट को आप यहाँ से प्ले ऑल करके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से आप इसे बुकमार्क भी कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ लिनक्स सर्वर और लिनक्स यूबुंटू लिनक्स और यूबुंटू सर्वर सीखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको यूबुंटू लिनक्स और सर्वर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे काले लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, पावरशेल सीएमडी हो गया, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट में आप सिंगल वीडियो में आप पूरा कोर्स देख के काफ़ी सारा नॉलेज ले सकते हो। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो जानना इंपॉर्टेंट है वो है वेब सर्वर के बारे में जानना। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक बार जान लेंगे तो इसके बाद हम अपाची के बारे में जानेंगे, अपाची क्या होता है, फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो वेब सर्वर क्या होता है? A web server is a computer system combined with software used for the storing and serving of website files. Suppose करो आपकी एक वेबसाइट है और आप उसे पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना चाहते हो, मतलब कोई भी आप एक पर्टिकुलर डोमेन या एक आईपी डाले और उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे, आप एक वेब सर्वर अपना यहाँ पे करोगे क्रिएट, जिसमें आप होस्टिंग करोगे अपनी वेबसाइट की और उस वेब सर्वर का एक एड्रेस बनेगा जिसे हम डीएनएस रिकॉर्ड भी कहते हैं, और उस डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू कोई भी क्लाइंट यूज़र आपकी उस वेबसाइट तक आ सकता है। तो इसी तरीके से लिनक्स में जो आपने सुना होगा, वेबसाइट अगर आपने डिप्लॉय कभी करी है या फिर डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कभी टर्म सुनी है तो आपने सुना होगा दो तरीके के सर्वर होते हैं, एक विंडोज सर्वर होता है, एक लिनक्स सर्वर होता है। आपकी वेबसाइट दो तरीके के सर्वर में होस्ट करी जाती है, या तो लिनक्स सर्वर होगा या तो वो विंडोज सर्वर होगा। तो जो भी होस्टिंग होती है, होस्टिंग में क्या होता है, एक आपको सर्वर प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट को यहीं से डायरेक्ट मैनेज कर सकते हो। तो जो यहाँ पे लिनक्स होता है उसी में आपको वो वेब सर्वर होता है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है एज अ वेब सर्वर की, और उसी के थ्रू जितनी भी वेबसाइट हैं आपकी वो होस्ट होती हैं। तो वेब सर्वर आप समझ गए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके थ्रू आप यहाँ पे किसी भी साइट को होस्ट कर सकते हो और उसका एक एड्रेस जनरेट कर सकते हो। बड़े लेवल पे होता है ये, तो वहाँ पे आपको एक डोमेन भी खरीदना होता है और उस तरीके से यहाँ पे आईपी को आप लिंक करते हो। लेकिन अभी हम यहाँ लोकल बेस पे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक लोकल वेब सर्वर क्रिएट करेंगे और उस वेब सर्वर में हम अपना एक कोई भी वेब पेज डाल के देखेंगे और उसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा वेब सर्वर यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जान लेते हैं अपाची के बारे में। तो वेब सर्वर मैंने बता दिया एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि आपको वेबसाइट होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है। तो और यहाँ पे हमारा लिनक्स सर्वर है, तो लिनक्स सर्वर में अगर हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो हमारा लिनक्स सर्वर यहाँ पे एज अ वेब सर्वर वर्क करेगा जो कि एक वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। तो अपाची एक तरीके का वेब सर्वर ही है। जैसे कि आपने सुना होगा एक टर्म की मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, तो गाड़ी यहाँ पे क्या है, एक वेब सर्वर है, एक टर्म है कि सर्वर होता है। अब कौन सी गाड़ी है स्पेसिफिक उसका मॉडल बताना, यहाँ पे उसका नाम स्पेसिफाई करना, जैसे अपाची। तो इसी तरीके से एक ही जो वेब सर्वर है उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। अपाची वेब सर्वर उन्हीं में से एक टाइप है। अगली वीडियो में हम एनजिनिक्स सर्वर के बारे में जानेंगे जो कि वेब सर्वर का दूसरा टाइप है और सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला वेब सर्वर है। तो अपाची सर्वर देखो, HTTP सर्वर कहते हैं इसे हम, क्योंकि ये वेब सर्वर है, आपको पता ही है वेबसाइट जो भी होती है वो HTTPS के ही रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में वर्क करती हैं। तो ये फ्री और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है, तो हम इसी को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने सर्वर पे चलते हैं और कैसे अपाची को इंस्टॉल करना, कैसे अपाची की सर्विस हमें यहाँ पे लेनी है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने CMD में चला जाता हूँ और मैं आपको अपनी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP config और IP config लिख के एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि मैं जो अपने यहाँ पे ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ वो मैं कहाँ कर रहा हूँ। देखो, वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई पे मेरा यहाँ पे चल रहा है, मेरा जो इंटरनेट है, और मेरी जो IP आ रही है वो 192.168.10.3 आ रही है, यानी मेरा जो नेटवर्क है 192.168.10 वाला मेरा नेटवर्क चल रहा है। अभी इसे मिनिमाइज़ करते हैं, अपने सर्वर पर चलते हैं और ये रहा मेरा सर्वर। और यहाँ पर ये देखो मेरे से यूबुंटू का लॉगिन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेता हूँ। मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसको पासवर्ड दिया, यहाँ पे मेरा जो यूबुंटू है वो लॉगिन हो चुका है। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ।
तो मेरा यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे IP स्पेस A करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसका IP देखने को मिलेगा जो कि इसका 192.168.70 और मतलब अलग IP है, मतलब ये दोनों एक ही नेटवर्क में नहीं है। तो एक ही नेटवर्क में लाने के लिए मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊँगा इसकी, और सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं जो इसका जो कनेक्शन टाइप है वो मैं ब्रिज कर दूंगा, मतलब दोनों एक ही लोकल नेटवर्क में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क अडेप्टर है, और यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी नेट पे चल रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मैं इसे ब्रिज करके ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे मैंने एंटर करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मेरा जो IP आ रहा है वो 192.168.10.5 यानी सेम नेटवर्क पे आ रहे हैं हमारे। अगर मैं यहाँ पे देखो अपनी विंडोज़ वाली मशीन पे जाके मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.10.5 और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो पिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो पा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यही सेम जो मेरे को IP मिल रही है मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, और अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं सेम यही वाली IP यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.10.5 एंटर करता हूँ। अभी देखते हैं मुझे क्या देखने को मिल रहा है। अभी मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये कह रहा है द साइट कैन नॉट बी रीचेबल, मतलब कोई भी सर्वर यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ सर्विसेज हमें नहीं मिल रही है। अब देखो यहाँ पे हम अपाची को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम सूडो कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सूडो मतलब अपने सुपर यूज़र के मतलब राइट अपनी कमांड को देने के लिए सूडो यूज़ करते हैं हम। तो सूडो और मैं लिखता हूँ apt इंस्टॉल अपाची 2 और एंटर करता हूँ और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही मैं ये पासवर्ड डाल के एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक पैकेज यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, और देखो ये परमिशन मांग रहा है तो मैं इसको यस अलाउ कर देता हूँ डाउनलोड करने की। और यहाँ पे इसने काफ़ी सारे पैकेजेस फाइल को अनपैक करा है, और ये सारी फाइल किसकी, ये सारी फाइल है एक पैकेज की जिसका नाम है अपाची, और अपाची हमारा एक वेब सर्वर होता है। तो जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको कंफर्म करके दिखाऊंगा कि हमारा अपाची आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखो पूरा हो चुका है। मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो CD लिखता हूँ और ETC लिखता हूँ, और ETC के बाद अगर मैं APA डाल के टैब दबाता हूँ तो अपाची 2 ये ऑटो फिल कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक पैकेज यहाँ पे डाउनलोड किया गया है अपाची 2 करके, और ये अपाची 2 का पैकेट किस चीज़ का है, ये अपाची 2 का पैकेट है पैकेज है वेब सर्वर का, अपाची वेब सर्वर का। और इसको कंफर्म या फिर वेरीफाई करने के लिए एक कमांड और है, वो है systemctl की, systemctl स्टेटस अपाची 2। ये लिख के आप एंटर करोगे तो ये देखो आपको बता देगा कि आपने अपाची सर्वर यहाँ पे इनेबल कर रखा है और यहाँ पे डाउनलोड करा है, लेकिन उसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है। तो इसे एक्टिव करने के लिए सेम यही कमांड है systemctl स्टार्ट अपाची की। जैसे आप ये स्टार्ट अपाची 2 लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा अपना, और पासवर्ड जैसे ही इसे मैं प्रोवाइड करूँगा वैसी जो मेरी सर्विस है वो इनेबल हो जाएगी। अभी देखो मेरा पासवर्ड गलत हो गया, मैं दोबारा से इसे एंटर करता हूँ, और जैसे ही ये मैं लिखूंगा तो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से वो स्टेटस की कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अपाची का स्टेटस है वो अब एक्टिव हो चुका है, मतलब हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र पे ही जाऊँ और यहाँ पे अभी जो ये वेब पेज हमने लोड किया था अब मैं इसे रिलोड करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट का पेज देखने को मिल रहा है जो कि है अपाची 2 Ubuntu डिफ़ॉल्ट पेज, और वो मुझे कहाँ एक्सेस हो रही है, इस IP एड्रेस पे एक्सेस हो रही है। और यही नहीं, अगर मैं अपने वापस लिनक्स पे जाता हूँ और अभी आप एक इसमें टेक्स्ट देख लो, अभी इसमें ऊपर आ रहा है अपाची 2 Ubuntu डिफ़ॉल्ट पेज, ये टेक्स्ट आ रहा है ना। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल, और मैं यहाँ पे जाता हूँ cd/var/www/html और यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो आप देख सकते हो index.html करके मुझे एक फाइल देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे नैनो लिख के index.html को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मुझे वही फाइल मिल रही है जो कि वहाँ पे ओपन है एज अ वेब पेज, index.html यही है। और मुझे जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एडिट करनी है या फिर कुछ भी कोड वोड यहाँ पे मुझे लगाना है अपना, मैं लगा सकता हूँ। तो यही वाला वेब पेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ओपन हुआ है। देखो यहाँ पे ये रहा स्पैन, अगर मैं Ubuntu की जगह मैं लिख देता हूँ अपाची 2 वेलकमिंग आदर्श और कंट्रोल S करके मैं इसे, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको हमने परमिशन नहीं दी तो मुझे इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो chmod और यहाँ पे मुझे कमांड लगानी पड़ेगी, क्या मुझे यहाँ पे कमांड लगानी पड़ेगी इसको परमिशन देने की। तो परमिशन दे देते हैं इसे एक बार index.html
और सूडो की यहाँ पे हमें कमांड लगानी पड़ेगी। तो देखो ये सुपर यूज़र से इसीलिए मैं हमेशा लॉगिन करके रखता हूँ, ताकि मुझे ये बार बार ये कमांड वमांड मुझे देने का उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा इसे सूडो से लॉगिन करके रखता हूँ। और नैनो index.html करते हैं। वापस हम उस फाइल में आ चुके हैं और जहाँ पे भी मुझे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करना है मैं एडिट कर देता हूँ। अपाची 2 वेलकमिंग आदर्श, और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से बाहर आ चुका हूँ एग्जिट, और अब मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपाची 2 वेलकमिंग आदर्श आ चुका है। आप यहाँ पे अपना वेब पेज भी यूज़ कर सकते हो। देखो आपको क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे index.html करके फाइल है, आप इसको अपनी फाइल से भी रिप्लेस कर सकते हो और वही एज अ वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपाची 2 एज अ वेब सर्वर वर्क करा और वो इस डायरेक्टरी, यानी कौन सी डायरेक्टरी, var//html की डायरेक्टरी में जो भी फाइल पड़ी है उसे एज अ वेब पेज, एज अ वेबसाइट कंसिडर करके उसे लोड कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है जो अपाची 2 को डायरेक्ट करती है कि उसे कौन से पोर्ट में चलना है, उसे कौन सी डायरेक्टरी से ये चीज़ें उठानी है। तो वो डायरेक्टरी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको cd/etc/apache2/sites अवेलेबल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप ls करेंगे तो आपको यहाँ पे 000 डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने को मिल रही होगी। अगर मैं इसे नैनो करके इस फाइल को ओपन करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्चुअल होस्ट *80 लिखा हुआ है। तो ये है स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको कौन से पोर्ट पे चलना है। इसके बाद देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट, यानी कौन से डॉक्यूमेंट रूट को यहाँ पे उसे एज अ डिफ़ॉल्ट सेट करके रखना है। तो वो है हमारी var//html की डायरेक्टरी। यहीं से हमारी वो जो index.html फाइल है वो रीड कर रहा है। आप यहाँ पे रीनेम करके कुछ और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो या फिर कुछ और यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से ये वर्चुअल होस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है, जिसमें आपकी डायरेक्टरी स्पेसिफाई करी जाती है, इसमें आपका पोर्ट स्पेसिफाई करा जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारी अपाची की, और अपाची कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता दिया, और उसका जो वेब पेज है, वेबसाइट्स है, वो आपको कहाँ रखनी है वो भी बता दिया। और अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर रखी है तो उसको कहाँ स्पेसिफाई करना है, उसको यहाँ स्पेसिफाई करना है वो भी बता दिया। और कैसे आपकी सर्विसेज कैसे एक्टिव होगी, इनएक्टिव होगी अपाची की, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जो भी कमांड है मैं आपको नीचे नोट डाउन करा दूंगा और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप नोट कर लीजिएगा कि कैसे आपको सर्वर को स्टार्ट करना है, स्टेटस देखना है, कैसे बंद करना है, कौन सी डायरेक्टरी में आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, सब आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा। सो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अपाची को खुद से इंस्टॉल करके देखिए, अपने वेब पेजेस यहाँ पे डाल के देखिए, और कर पा रहे नहीं कर पा रहे ये मेरे को ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में nginx के बारे में जानेंगे, और nginx कैसे इंस्टॉल होता है, उसकी सर्विस इससे कितनी डिफरेंट होती है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।